उत्तराखंड के 11वें सीएम बने पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ। उत्तराखंड में बीजेपी ने पुरानी कैबिनेट को दोहराया। सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, बंशीधर भगवत, यशपाल आर्य समेत 11 मंत्रियों ने ली शपथ। वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम का किया अपमान। विवादित ट्वीट करके पीएम पर साधा निशाना। फोटो अपलोड करके लिखा चोर की दाढ़ी। रफाल सौदे को लेकर कांग्रेस का केंद्र परिवार। कहा प्रधानमंत्री ने देश से ऊपर मित्रों को रखा। बीजेपी बोली कोई सबूत हो तो पेश करें। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा सबका डीएनए एक है। अल्पसंख्यकों के मन में हिंदू राष्ट्र में रहोगे तो मुश्किलें होंगी का डर बैठा दिया गया है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के बाद श्रीनगर में ड्रोन उड़ाने और रखने और बेचने पर बैन। जिन लोगों के पास ड्रोन कैमरे या यूएवी है उन्हें पुलिस थानों में जानकारी देनी होगी। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को लिखी चिट्ठी। पीडीपी नेताओं को जानबूझकर निशाना बनाने का लगाया आरोप। कहा आतंकवाद बढ़ रहा है और पार्टी नेताओं को सरकारी आवास खाली करने के लिए कहा जा रहा है। ओवैसी की चुनौती पर बीजेपी का पलटवार। जी मीडिया से बोले डिप्टी सीएम केशव मौर्य। योगी को यूपी का सीएम बनने से रोकना ओवैसी के बस की बात नहीं है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को दी सौगात। 162 करोड़ रुपए की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। गोरखपुर से यूपी के सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा। पिछले सरकार में यूपी और गोरखपुर का एक जैसा हाल था। आज सलाखों के पीछे बदमाश है। स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर आरजेडी ने किया गोष्ठी का आयोजन। तेजस्वी यादव ने किया उद्घाटन। कहा लालू जी जन जन के नेता हैं, गरीबों की आवाज है लालू। आरजेडी के 25वें स्थापना दिवस के पहले पटना में लगे बैनर पोस्टर। आरजेडी के पोस्टर होर्डिंग में लालू यादव की हुई वापसी। रामविलास पासवान की जयंती पर बिहार के हाजीपुर में एलजेपी का पोस्टर वॉर। पारस गुट के पोस्टर से भतीजा गायब तो दूसरे में चाचा की ही तस्वीरें। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने कहा कि रामविलास पासवान जी की पहली जयंती पूरी तैयारियों के साथ मनाई जाएगी। पार्टी के सभी नेता उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पशुपति पारस ने चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए कहा कि रामविलास पासवान जी नहीं है तो आशीर्वाद यात्रा का क्या मतलब है। पशुपति पारस ने चिराग पासवान को अपने क्षेत्र में जाकर श्रद्धांजलि सभा आयोजित करने की सलाह भी दी। इस्तीफे की पेशकश करने वाले मदन सहनी ने मंत्री जीवेश के बयान पर पलटवार किया। मदन सहनी ने कहा कि हम राजनीतिक प्राणी हैं, कोई दलाल नहीं है जो अधिकारी से तालमेल बिठाएंगे। जीवेश मिश्रा ने मदन सहनी की अफसरशाही वाले आरोप पर प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि बिहार में अफसरशाही नहीं है, तालमेल बिठाकर काम करना चाहिए। सारिका पासवान ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के 3 महीने में सरकार गिरने के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री मदन सहनी भी सरकार के विरोध में इस्तीफा देने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस विधायक ममता देवी ने सरकार से नाराजगी का इनकार किया है। कहा अधिकारियों की लापरवाही से रुके हैं जनहित के काम। सरकार की छवि पर पड़ रहा है असर। देश में नहीं थम रही ट्विटर की मुश्किलें। ट्विटर के खिलाफ धार्मिक सद्भाव खराब करने का आरोप लगा है। दिल्ली में ट्विटर के खिलाफ 153A के तहत एफआईआर दर्ज करने की शिकायत की गई। कफील को लेकर दिल्ली रवाना हुई एनआईए की टीम। पटना के एटीएस दफ्तर में हुई थी पूछताछ। 6 दिनों की रिमांड पर है कफील। नासिर और इमरान से भी दिल्ली में एनआईए ने पूछताछ करी। दरभंगा ब्लास्ट मामले में इमरान और नासिर ने किया बड़ा खुलासा। काजीपेट में चलती ट्रेन में 15 और 16 जून की रात थी ब्लास्ट की योजना। वहीं चूक के चलते दरभंगा में यह विस्फोट हुआ है। पाकिस्तान और लश्कर से फंडिंग हुई। कोरोना की तीसरी लहर पर वैज्ञानिक पैनल की रिपोर्ट। कहा अक्टूबर-नवंबर के बीच आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, लेकिन दूसरी लहर के मुकाबले संक्रमितों की संख्या आधी होगी। बीते 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 43,071 नए मामले। इस दौरान 955 लोगों की मौत हो गई है। 52,299 मरीजों की अस्पताल से छुट्टी हुई। हरियाणा में 12 जुलाई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम खोलने की इजाजत मिली। जम्मू कश्मीर के 13 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन भी खत्म हुआ। बिहार में कोरोना संक्रमण की थमी रफ्तार। 24 घंटे में आए 109 मामले। राज्य में अब कोरोना के 1,435 केस एक्टिव है। वहीं रिकवरी रेट 98.47% हुआ। झारखंड में भी कमजोर पड़ता दिख रहा है कोरोना। सूबे में मिले 91 पॉजिटिव मामले। राजधानी रांची में कोरोना के 10 नए संक्रमित।
24 घंटे में एक शख्स की मौत। झारखंड में वीकेंड कोरोना लॉकडाउन का आज दूसरा दिन। दवा, सब्जी, दूध जैसी आवश्यक चीजों को बिक्री की छूट मिली है। कल सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा लॉकडाउन। विमेंस डॉक्टर विंग IMA झारखंड द्वारा आज वेबिनार आयोजित किया गया। डॉक्टर और एक्सपर्ट का मानना है कि तीसरी लहर में बच्चों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। बिहार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा का बड़ा ऐलान आया है। उन्होंने कहा कि सूबे से बाहर काम करने वाले मजदूरों को कोरोना से अगर उनकी मौत हो जाती है, उनको सरकार 1 लाख का मुआवजा देगी। 2 महीने में 2.25 लाख नौकरी देने का भी उन्होंने इस समय दावा किया। पटना में कोरोना को लेकर प्रशासन सख्त। मजिस्ट्रेट और अन्य कर्मचारियों की तैनाती की गई। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखने वालों से जुर्माना भी वसूला गया। बिहार शरीफ सदर अस्पताल में शव ले जाने के लिए परिजनों को नहीं मिला स्ट्रेचर। इलाज में लापरवाही बरतने का लगाया आरोप। गोद में शव लेकर अशोक प्रसाद बाहर निकले। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी। इस साल डॉक्टर को भारत रत्न देने की मांग भी की है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि डॉक्टर्स को शुक्रिया कहने का यह सबसे अच्छा तरीका है। बेतिया में NDRF की टीम ने पेश की अद्भुत मिसाल। इंडो नेपाल बॉर्डर पर नरकटिया गांव से प्रसूता महिला का रेस्क्यू किया। अस्पताल पहुंचाकर जच्चा और बच्चा दोनों की जान बचाई। पटना सिटी में गंगा नदी में नहाने के दौरान डूबने से 3 की मौत हुई। SDRF की टीम शवों की तलाश में जुटी। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बगहा में PP तटबंध के चंदरपुर पॉइंट पर 3 स्टड ध्वस्त किए गए हैं। गंडक नदी में बनाए चंदरपुर में बनाए गए कुल 43 स्टड में से स्टड नंबर 7, 8, 9 को ध्वस्त किया गया। बेतिया में लगातार बारिश के कारण परेशानियां बढ़ी। रेलवे स्टेशन का भी हाल बेहाल। जुगाड़ तकनीक का इस्तेमाल करते हुए रेलकर्मी अधिकारी ड्यूटी कर रहे हैं। बेतिया मुजफ्फरपुर रेलखंड पर आवागमन ठप। कई ट्रेनों के रूट बदले गए। DRM ने कई ट्रेनों को रद्द भी किया। परमान नदी में उफान के चलते फारबिसगंज के पूर्वी भाग के कई गांव तेजी से पानी फैल रहा है। कई जगहों पर मुख्य सड़क के ऊपर कई फीट तक पानी बहने के कारण आवागमन ठप हुआ। बोकारो के तेनूघाट डैम का फाटक खोला गया। 6,767 क्यूसेक पानी छोड़ा। दामोदर नदी का जलस्तर बढ़ा। धनबाद जिले के सिंहपुर गांव में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। कई घरों में पड़ी दरारें। ग्रामीणों में भय का माहौल। दिल्ली बिहार कांग्रेस के नेताओं का मिलने का सिलसिला जारी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने प्रदेश प्रभारी भगत चरण दास से की मुलाकात। बिहार कांग्रेस में बदलाव को लेकर हुई बात। सासाराम के सत्यम पैलेस हॉल में बीजेपी विधान पार्षद संतोष सिंह ने त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया। राजधानी रांची सहित कई इलाकों में रुक रुक कर झमाझम बारिश। लोगों को उमस और गर्मी से मिली राहत। 1 हफ्ते की गर्मी के बाद मौसम हुआ सुहावना। यूपी के कैराना में 3 कुख्यात बदमाशों ने थाने जाकर किया सरेंडर। हत्या की कोशिश, चोरी समेत कई मुकदमों में थे वंचित। महाराष्ट्र के औरंगाबाद पुलिस ने 49 तलवार बरामद किए हैं। एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कुरियर कंपनी के जरिए आरोपियों ने ऑर्डर किए थे तलवार। साइबर अपराधियों के खिलाफ देवघर पुलिस की बड़ी छापेमारी। पालाजोरी, सारवा और मोहनपुर से 10 साइबर अपराधी गिरफ्तार। बड़ी संख्या में मोबाइल, सिम, ATM कार्ड और नकद जब्त। नशा कारोबारियों के खिलाफ जगसलाई पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। बड़ी मात्रा में गांजा और नशे की दवाइयां बरामद हुई। एक महिला समेत 2 पुरुष और 3 सौदागर गिरफ्तार हुए। जहानाबाद में बाइक सवार 2 अपराधियों ने एक व्यवसायी के ड्राइवर को गोली मार दी। उसके साथ लूटपाट भी की। गंभीर हालत में चालक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। औरंगाबाद के उधमभीगा से शनिवार से लापता 17 साल के युवक का शव पेड़ से लटका मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। औरंगाबाद में पानी भरे गड्ढे में गिरकर युवक की मौत। पैर फिसलने के दौरान हुआ हादसा। पुंदगोल गांव का मामला है।
औरंगाबाद में भैंस धोने के दौरान आहर में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। घटना गो थाना क्षेत्र की। औरंगाबाद में खाना बनाने के दौरान स्टोव फटने से महिला झुलस गई। कटिया टोले के डोमन बिगा गांव की घटना। सुपौल जिले के पिपरा थाना इलाके में 2 युवतियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं समेत कुल 5 की गिरफ्तारी की। दानापुर में जमीन विवाद में खूनी झड़प। विवाद में एक पक्ष ने गोली चलाई जो राहगीर को जाकर लग गई। जानीपुर थाना क्षेत्र की घटना। धनबाद में विनोद झा हत्याकांड मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को जो गिरफ्तार किया था आनंद वर्धन, उसकी जेल में ही मौत हो गई। 28 जून को गिरफ्तारी हुई थी। भागलपुर में कोसी नदी किनारे युवक का शव मिलने से सनसनी। पुलिस ने हत्या का शव फेंकने की आशंका जताई। मृतक के परिजनों ने कहा कि कई दिनों से लड़की के कारण लापता था मृतक। सिवान में बेखौफ अपराधी दिन दहाड़े युवक को मारी गोली की हत्या। महाराजगंज शहर के नखास चौक की घटना। गाजीपुर में बुजुर्ग पिटाई मामले में 5 लोगों को नोटिस। ट्विटर के अधिकारी धर्मेंद्र चतुर को भी नोटिस भेजा। पूछताछ में शामिल ना होने पर दोबारा नोटिस भेजा गया। दिल्ली के चित्तरंजन पार्क में 65 साल की बुजुर्ग महिला से लूटपाट हुई। बैग छीनने के दौरान बदमाशों ने बुजुर्ग महिला को दूर तक घसीटा। वारदात सीसीटीवी में कैद। यूपी के मथुरा में कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में महिला पदाधिकारी से अभद्रता आरोप लगाते हुए पीड़िता ने छोड़ा शिविर। बोली यहां नेताओं को तमीज नहीं है। यूपी के लखनऊ में राजकीय बाल गृह की सुरक्षा में बड़ी चूक। दीवार फांदकर भागी 5 सवासिनियां। डीएम ने दिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। यूपी के बागपत में मामूली विवाद में पक्षों में खूनी संघर्ष। जमकर चली लाठियां। कई लोग हुए घायल। अस्पताल में कराया भर्ती। राजस्थान के भरतपुर में 2 पक्षों में चले लाठी डंडे। मकान की नींव खुदाई को लेकर विवाद। कई लोग घायल। लखनऊ में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने का गैंग का खुलासा हो गया है। एसटीएफ ने सरगना समेत 4 आरोपी को गिरफ्तार किया। फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, ड्यूटी स्लिप, लैपटॉप भी बरामद। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेस नेता हमेंद्र शुक्ला और व्यापारी संजय गुप्ता के बीच पीडब्ल्यूडी परिसर में मारपीट हुई। दोनों के बीच पैसों को लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। एमपी के डिंडोरी में युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। आत्महत्या करने से पहले बनाया वीडियो। पत्नी पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। यूपी के महाराजगंज में ब्रिटिश काल के बने पुल की मरम्मत को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। मांगे पूरी ना होने पर पानी में खड़े रह के प्रदर्शन किया। यूपी के अयोध्या में अमावा राम मंदिर में शुरू हुई निःशुल्क लॉकर सुविधा। श्रद्धालुओं को मिलेंगी लॉकर की सुविधा। लखनऊ में बीएसपी के पूर्व सांसद की बिल्डिंग पर चला बुलडोजर। करीब 100 करोड़ की लागत से बन रही थी इमारत। हरियाणा पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास 48 लाख रुपए का कैश भी बरामद। दिल्ली पुलिस ने कार्ड चोरी के गैंग का भांडाफोड़ किया। दिल्ली से कश्मीर सप्लाई करता था चोरी की गाड़ियां। कश्मीर के सोपोर का रहने वाला है सरगना शौकत अहमद। फिर विवादों में खुद को कल्कि का अवतार मानने वाले रमेश चंद्र फोफर जल संसाधन विभाग से 16 लाख वेतन और 16 लाख ग्रेजुटी की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर सरकार को सुखा लगाने की धमकी भी दी। यूपी में मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन पर गर्मी के कारण बेहोश हुई महिला। 2 बच्चों के साथ कर रही थी यात्रा। आरपीएफ के डॉक्टर्स ने बचाई महिला की जान। कर्नाटक के रामनगर में एक पाइपलाइन में फंसा शख्स। सूचना मिलने पर फायर और इमरजेंसी विभाग के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद जान बचाई।
राजस्थान के भरतपुर में घटिया सड़क निर्माण पर मंत्री सुभाष गर्ग को गुस्सा आया। निरीक्षण के दौरान रुकवाया काम, मौके पर अधिकारियों को भी फटकार लगाई। पंजाब के पठानकोट में इंडो पाक सीमा पर दिखा पाकिस्तानी गुब्बारा। बीएसएफ जवानों ने आसपास के इलाकों में शुरू किया तलाशी अभियान। राजस्थान के जालोर में शोभा यात्रा के दौरान हुई हवाई फायरिंग, युवकों ने सरेआम चलाई गोलियां, वीडियो हुआ वायरल, आरोपियों की तलाश जारी। हरियाणा के रोहतक में महिला किसान के धरने में शामिल हुए राकेश टिकैत, कहा मोदी सरकार को चला रही है कंपनी, किसी पार्टी की सरकार होती तो हमसे करते बात। अरवल जिले के जयपुर गांव में दबंगों ने गरीबों का हुक्का पानी बंद कर दिया, बिजली काट दी। 3 दिनों से बिजली की सप्लाई बाधित है। आक्रोशित ग्रामीणों ने बिजली विभाग के कार्यालय पर घेराव किया। पटना सिटी के दनियावा गांव में बिजली बाधित रहने से नाराज उपभोक्ताओं ने बिजली विभाग के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। पेट्रोलियम पदार्थों में बढ़ोतरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ जाप के कार्यकर्ताओं ने मार्च निकालकर विरोध जताया। औरंगाबाद में उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए ट्रक से बड़ी मात्रा में स्पिरिट बरामद की। मौके से ट्रक चालक को भी गिरफ्तार किया। बोकारो के गोमिया में पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान के दौरान शराब की बड़ी खेप बरामद की। मौके से कार भी जब्त। लातेहार के बरियातू में वज्रपात की चपेट में आने से मां और बेटा झुलस गए। फिलहाल दोनों खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। झारखंड सरकार ने दीपिका कुमारी को 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया। दीपिका ने तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। कटिहार के फारसाडांगी में कुदरत का करिश्मा, 6 फीट मिट्टी के नीचे बच्चे की बाल जान बच गई। 30 मिनट तक मिट्टी के नीचे दफन रहा था। खेलने के दौरान गड्ढे में गिर गया था बच्चा। सीतामढ़ी में जोड़ियाही गांव के आसपास जंगली हाथियों में खौफ है। हाथियों का खौफ है। कई मकानों और फसल को नुकसान पहुंचाया। दहशत में जी रहे हैं लोग। किशनगंज सदर अस्पताल में इलाज के साथ साथ अंधविश्वास को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। यहां एक मरीज का अस्पताल के अंदर तांत्रिक घंटों तक झाड़ फूंक करते रहे, लेकिन प्रशासन इस दौरान मौन रहा। आरजेडी के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर आरजेडी के नेता केदार प्रसाद यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केक काटकर सिल्वर जुबली बनाई। फिलीपींस में वायुसेना का विमान क्रैश, 29 लोगों की मौत, 40 घायल। C-130 विमान में 92 लोग सवार थे। राहत और बचाव कार्य जारी। गाजा पट्टी में इजराइल का एयर स्ट्राइक, हमास के बलून बम के जवाब में कार्रवाई हुई। रणवीर सिंह करेंगे छोटे स्क्रीन पर अपना डेब्यू। भारत में नई जनरेशन के क्विज शो को 7 दर्शकों को मिलेगा घर बैठे लाखों जीतने का मौका। काजोल की बहन तनिषा मुखर्जी शुरू करने जा रही हैं एक्टिंग में दूसरी पारी। लाइफ इज शॉर्ट से करेंगी डिजिटल डेब्यू। कोरियोग्राफर सरोज खान पर बनेगी फिल्म, प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने किया ऐलान। माधुरी दीक्षित ने मजेदार वीडियो किया शेयर। वीडियो में माधुरी खूबसूरत अंदाज में बिखेर रही है जलवा। फिटनेस क्रेजी उर्वशी राउतेला का नया वीडियो हुआ आउट। वीडियो में बॉडी के लिए उर्वशी पसीने बहा रही है। आमिर के तलाक के बाद एक्ट्रेस फातिमा सना शेख सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड में। पहले अफेयर की चर्चा रही। सौ शहर 100 खबर में इतना ही। अब आपको बात करते हैं बाढ़ की। उत्तर बिहार के कई इलाकों में हो रही लगातार बारिश